अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आया हूं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल हल कर देगी। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त अब्रॉड में रह रहे हैं, गल्फ़ कंट्री, यूरोप में, अमेरिका, यूके वगैरह में रह रहे हैं, और उनके जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो उनको नहीं पता कि किस अथॉरिटी के साथ वो किस तरीके से किस चैनल पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह वो वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जो अपने वहाँ जिस जगह पर भी वो काम कर रहे हैं वहाँ रहते हुए पाकिस्तान में जो अथॉरिटी है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो इश्यूज़ हैं वो चाहे आपके अब्रॉड के जॉब्स के इश्यूज़ हों, वहाँ के फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, या आपके यहाँ लोकल पाकिस्तान में इश्यूज़ हों, तो आप जो पाक सरजमीन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और कौन सी एप्लीकेशन है, उसका क्या नाम है, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी कंप्लेंट्स, अपनी शिकायत, तजावीज़, अपनी हेल्प के लिए किस क्या क्या काम आप कर सकते हैं उसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बड़ी डिटेल के साथ ये प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी के बटन बना हुआ है, इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी मैं टेक्नोलॉजीज़ और गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ के जो इशूज़ हैं उनके लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, तो आपको उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं। इस मोबाइल की स्क्रीन पर अगर आप दोस्तों मैं अपने इस मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं। यहां अगर आप देखेंगे तो ये प्ले स्टोर का एंड्रॉयड बेस मेरा फ़ोन है। अगर आप देखेंगे प्ले स्टोर का आइकन मौजूद है। इस प्ले स्टोर के आइकन को आप इस तरीके से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, ठीक है। आप इस तरीके से देखेंगे पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, या आपके पास पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल आ गया है। ये ऑलरेडी मैंने चूंकि इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप इस जो ऐप है इसकी अगर डिटेल देखेंगे, ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुई है, ठीक है, ये इसके फीचर्स इसमें लिखे हुए हैं। और ये इनिशियली 23 अक्टूबर 2018 को ये लॉन्च हुई है। 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी जो है डाउनलोडिंग इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है। और ये 21 अप्रैल 2021 को लास्ट अपडेट हुई है। मतलब इसका 3.1.9 वर्जन जो है इस वक्त मौजूद है। 3+ का इसका रेट है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन किया मैंने जो ही, ठीक है, मैं ओपन किया तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद व सलाम, ये सबसे पहले मैसेज आया। उसके बाद पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, गवर्नमेंट बैठा पाकिस्तान को लोगो, सिटीजन पोर्टल, अवाम की आवाज़, यहाँ से आपने किया। बिल्कुल फर्स्ट से गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। ओके दोस्तों, वेलकम टू सिटीजन पोर्टल। अब आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप साइन इन करें या साइन अप करें। दोनों में से एक चीज़ आप कर सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। ये देखें सर, अंदरून मुल्क पाकिस्तानी शहरी हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो सेकंड ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से आप कर सकते हैं। तीसरे पे गैर मुल्की जो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन फॉरनर्स हैं। हमारा जो आज का है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं मोबाइल नंबर लिखूंगा अपना इस तरीके से। इस मोबाइल के ऊपर आपका नोटिफिकेशन आएगा। ये आप आईडी अपनी पाकिस्तान में जो आपके लोग मौजूद हैं वहां से भी आप बनवा सकते हैं और आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जो ही मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा है तो ये आपके पास देखें यहाँ इस वक्त वी विल यूज दिस मोबाइल नंबर फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विद यू। हम आपके साथ किसी भी मवासात के लिए इस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करेंगे। ओके पे क्लिक किया तब आगे आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट आ गया। आप अपना फुल नेम लिखेंगे, अपना आप जेंडर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम अपना पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मेल, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे कि आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। हम इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उसके अंदर आप यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड। जो तीसरा ऑप्शन है उसके अंदर भी बाकी चीजें मौजूद हैं। हम इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपना
ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अपना कंप्लीट वो ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर आपके पास आपको वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा। ठीक है, यहाँ आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, जो भी आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ वही वाला पासवर्ड जो आपने ऊपर लिखा है वो यहाँ लिखेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहीं आपने बेसिक इंफॉर्मेशन फीड की। ठीक है, पहली स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरे स्टेज में आपका यहाँ पासपोर्ट नंबर, किस आप मुल्क में रह रहे हैं। मिसाल तौर पे मेरा जो पासपोर्ट नंबर है वो ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, किस मुल्क में मैं रह रहा हूँ। मिसाल तौर पे मैं ये लिख देता हूँ जी मैं इस वक्त सऊदी अरब में रह रहा हूँ, ये मैंने सऊदी अरब सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ अपना रीजन लिखेंगे पूरा। ठीक है, आप बिरनुमल किस लिए गए थे जी, जॉब के लिए गए हैं हम। ठीक है, यहाँ अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, किस फ्लैट में रह रहे हैं आप, फ्लैट 2-3, स्ट्रीट ये, टाउन, जो भी आपका टाउन है उसमें पूरा लिखने के बाद आप फिनिश के बटन पर क्लिक कर देंगे। जो ही फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ये क्रिएट हो जाएगा। अब मैं अपना अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ वो किस किस्म का लॉगिन है, आएगा, स्क्रीन आएगी और कहाँ से आप किस तरीके से अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। ओके, जो ही दोस्तों मैंने अपना यूजर लॉगिन किया है तो सबसे पहले वेलकम, रीड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल बिफोर यूजिंग पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल। अगर मैं इस मैनुअल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, आप इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, उर्दू में रीड कर सकते हैं। हम चलें उर्दू में क्लिक करते हैं जो ही, तो ये इनकी वेबसाइट के थ्रू जो है ना, जो इनका यूजर मैनुअल है कि आप किस तरीके से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, ये पूरे का पूरा मैनुअल जो है ना आपके मोबाइल पर ओपन हो जाएगा। किस किस मेन्यूज में किस किस कैटेगरीज की आप कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं। ये मुकम्मल तारुफ मोअज़्ज़ज़ शहरी। ठीक है, ये तमाम के तमाम रजिस्ट्रेशन, शिकायत का इंदराज और ये सारा प्रोसेस जो है ना वो आ जाएगा इसके ऊपर। हम अगेन वापस चले जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम देखते हैं तो 3 किस्म की ऑप्शन मौजूद हैं, कंप्लेंट्स, गाइडेंस और सजेशन। हम सबसे पहले कंप्लेंट्स पे जाते हैं। ठीक है, मौजूद शहरी ये जुमरा सिर्फ शिकायत के इंदराज के लिए, यहाँ पर शिकायत के अलावा किसी दूसरे जुमरे पर कार्रवाई नहीं की जाए, कोई भी एक्टिविटी और करेंगे आप नहीं होगी। ओके जी, मैंने ओके कर दिया। ये मैंने ऑलरेडी 7 कंप्लेंट्स की हुई हैं, एक मेरी अभी भी ओपन है, 6 क्लोज्ड हैं, ड्रॉप मेरी कोई भी नहीं हुई है। फीडबैक मैंने 6 पे पॉजिटिव किया है, जो मेरी इस वक्त ओपन चल रही है उसके ऊपर मैंने नेगेटिव दिया है। ये आपके पास यहाँ प्लस का बटन बना हुआ है, इस प्लस के बटन को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। ज़ैनब अलर्ट का आपने भी अगर प्रेस करना है वो आप कर सकते हैं, या न्यू कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप न्यू कंप्लेंट पे। ओके दोस्तों, जो ही मैं अपने न्यू कंप्लेंट पे क्लिक किया तो आप क्या पर्सनल ग्रीवियंसेस हैं, जाती कंप्लेंट है, या कंप्लेंट एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर कर रहे हैं। आप कहते हैं मेरी पर्सनल ग्रीवियंसेस है, मेरे पर्सनल इशू है, इसके ऊपर क्लिक किया आपने तो आपके पास ये तमाम ऑप्शन मौजूद आ गए। ठीक है, क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से, ऑडिटर जनरल, बैंकिंग, जो भी आपका ऑप्शन है वो आप तमाम के तमाम इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से आपको कोई इशू आ रहा है, आप एक्साइज एंड टैक्सेशन में करेंगे सबसे पहले इस्लामाबाद एक्साइज डिपार्टमेंट। कोई फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, या प्रोविंशियल एक्साइज के हवाले से आपको इशू, आप कहें थी कि मुझे फाइनेंशियल फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, आप फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले याद रखें कि यहाँ आप अपना सब्जेक्ट देंगे। ठीक है, लेवल 1 में आपने टैक्सेशन सेलेक्ट किया है, फाइनेंशियल फ्रॉड सेलेक्ट किया है, इसके बाद आप कैटेगरी 3 पे क्लिक करेंगे जो ही आप। ठीक है, तो जनरल कंप्लेंट है आपकी, तो आप जनरल कंप्लेंट, यहाँ कंप्लेंट की शिकायत आप दर्ज करेंगे, शिकायत का पता, आप किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं आप वो सूबा सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मिसाल के तौर पे आप पंजाब से रखते हैं, पंजाब किस डिस्ट्रिक्ट से रखते हैं जी, आप ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील, किस तहसील से आपका ताल्लुक है, ये तहसील, और फिर आपके पास ये चूज फाइल अटैचमेंट की ऑप्शन मौजूद है, वहां से आप कर सकते हैं। सबसे आखिर में अगर आप देखेंगे तो हाइड माई आइडेंटिटी, ये एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है कि जो सक्सेसफुल बना रही है पीसीपी पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल को, वो हाइड माई आइडेंटिटी है। आप इसको यूज़ करते हुए मेरी शनाख्त को मख्फी रखें, मैं जो भी कंप्लेंट कर रहा हूँ हो सकता है फ्रॉड की है और मुझे नुकसान ना हो, तो आप इस ऑप्शन को इस तरीके से क्लिक कर दें तो ये आपकी मख्फी हो जाएगी। अटेंशन, ब्रेकर में अपनी शनाख्त को गैर ज़रूरी छुपाने से गुरेज करें। अपनी शनाख्त छुपाने से पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि आपने तमाम मालूमात मुहैया कर दी हैं, क्योंकि मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत पड़ने पर इदारों के पास आपसे रब्ता करने का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो कोई भी इदारा आपसे रब्ता नहीं कर सकेगा, बल्कि वह पोर्टल के ज़रिए ही इंफॉर्मेशन आपसे करेगा। अगर आप ये इस ऑप्शन को नहीं रखते तो आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका जो ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर आपसे कॉन्टैक्ट
कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। मैं इसको एग्री करता हूँ जी, मैं एग्री हूँ। मैंने ऊपर जो इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये जो कंप्लेंट की डिटेल है इसके अंदर तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मैंने पुट कर दी है और मुझे अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो देने की ज़रूरत नहीं है। इसी के ज़रिए ही जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके खिलाफ या जिनके बारे में मैं कंप्लेन कर रहा हूँ वो मसले मेरा हल कर सकते हैं। तो इसी के अंदर सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो ही आप कंप्लेंट सबमिट करेंगे तो आपको एक कोड जो क्रिएट हो जाएगा और आपकी यहाँ कंप्लेंट जिस तरह 7 है तो यहाँ आपकी कंप्लेंट 8 भी आ जाएगी। और इसी तरीके से ये फीडबैक का सिस्टम है। अगर आप फीडबैक के सिस्टम को ओपन करते हैं तो ये मैंने फीडबैक कुछ दिए हुए हैं और इन्हीं फीडबैक की बेस के ऊपर तमाम एनालाइज किया जाता है कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है और वो क्या वो बेस्ट काम कर रहा है या उसकी परफॉर्मेंस वीक है। दोस्तों ये पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है। इस पोर्टल को यूज करते हुए अगर मैं दोबारा से इस स्क्रीन पर जाता हूं तो आप कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, रहनुमाई लेना चाह रहे हैं, यहां से आप रहनुमाई ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कोई रहनुमाई लेना चाह रहे हैं या आपके पास ऑप्शन है कुछ तजावीज़ आप देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से तजावीज़ दे दें। ठीक है, आप यहाँ से जो तजावीज़ देंगे वो आपकी तजावीज़, जिस तरीके से मैंने एक तजवीज़ दी हुई है और वो एक्नॉलेज्ड हुई है, इस वक्त इम्प्लीमेंट हुई होगी तो यहाँ इम्प्लीमेंटेड में आ जाएगी। अगर आप ये देखेंगे तो ये एक्नॉलेज की हुई है, इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये डिटेल भी किसको मार्क हुई है, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप मेन मेन्यू पे चले जाएं दोबारा से और ये इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल का डाटा है, आपका नाम वगैरह, आपका मोबाइल नंबर और बाकी सारी खुफिया कोड आपने चेंज करना है, प्रोफाइल में कोई तब्दीली करनी है। ठीक है, कोई ट्यूटोरियल आपने देखने हैं, कोई यूज़र नेम में तब्दीली करनी है, ईमेल एड्रेस तब्दील करना है, आपने वेरिफिकेशन करनी है, कोई नई अपडेट है, हमसे आपने डायरेक्ट रब्ता करना है। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जो ही आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इनका जो है ना नीचे कॉन्टैक्ट की डिटेल आ जाएगी। आप उस तरीके से उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस आ गया इनके नीचे। इसी तरीके से अगर आप, ठीक है, अगर आप नीचे देखेंगे तो सिटीजन रहनुमाई के लिए सिटीजन मैनुअल है, प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो ये प्राइवेसी पॉलिसी आपके पास मौजूद है इस वक्त पूरी की पूरी। आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को भी रीड कर सकते हैं मुकम्मल। तो इस तरीके से रहते हुए आप जो कंप्लेंट सिस्टम है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल उसको यूज़ कर सकते हैं और उस पे आपको हेल्प आउट आपकी हो जाएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त आते रहेंगे, जिस तरीके से पब्लिक अवेयरनेस के नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस हैं, ये तमाम के तमाम यहाँ पे आपको आ रहे होते हैं। यहाँ अगर आपको कोई रिक्वेस्ट आई होगी, कोई मैसेज आया हुआ होगा तो यहाँ आपके पास इनबॉक्स हुआ होगा, यहाँ आपको मैसेज आ जाएगा। मुझे 14 मई का मैसेज आया हुआ, उसके बाद मुझे कोई मैसेज नहीं आया। तो उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।